देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा की जो है ना एक नई टाइप हम स्टार्ट करेंगे आज। देखो नई टाइप मेरी क्या है, कुछ तो हमने उसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है भाई कि जब भी एलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन हमेशा कोशिश करो कि जो आपको गिवन है ना उसमें वैल्यूज मानने की, और ऐसी ऐसी टाइप ही हम पढ़ रहे हैं भाई। तो उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो आपको ऐसे लिखा मिलेगा भाई, इफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है। फाइंड किसकी वैल्यू बतानी है भाई, ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए, बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, सी अपॉन ए प्लस बी इनटू में भाई अभी उल्टा है, ये चीज उल्टी है भाई, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, बी प्लस सी अपॉन ए और सी प्लस ए अपॉन बी, सी प्लस ए अपॉन बी। इसकी वैल्यू आपने बतानी है। एक तरीका तो वही है कि आप वैल्यूज मान के करो, और जब आपको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन हो तो वैल्यूज मानना आपके लिए बिल्कुल आसान है। क्या वैल्यू मानते हैं हम, ए भी 1, ए को भी 1 मान लो, बी को भी 1 और सी को भी क्या भाई, तीनों को 1 1 मान लो ना, बी को भी 1 और सी को मान लो -2। और देखो जब ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे और डिवाइड में आपको देखो 0 भी नहीं बनता। ऐसे तो आप कर लेना भाई कि जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो वैल्यूज आपके लिए बिल्कुल आसान है माननी। a को भी 1, b को भी 1 और c को मान लो -2। ये वैल्यू यहाँ रखो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। अगर आपको बेसिक से करना तो कैसे करोगे, जहां पर दो दो टर्म है ना उनके वैल्यू करनी पड़ेगी पुट। जैसे यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू होगी -c और b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी -a और c प्लस a की वैल्यू क्या होगी भाई -b। रखो यहाँ पर क्या बनेगा मेरा, ये मेरा बनेगा a अपॉन जहां पर b प्लस सी वहां पर हो जाएगा -a प्लस b अपॉन जहां पर c प्लस a वहां हो जाएगा -b प्लस c अपॉन जहां पर a प्लस b वहां -c इनटू में कोण जहां a प्लस b है वहां पर -c अपॉन c प्लस जहां पर b प्लस c है वहां -a तो -a अपॉन a और जहां पर c प्लस a है वहां पर माइनस का b लिखोगे, लिखो माइनस का b भाई अपॉन में कोण b। अब जो कट सारे कट गए आपस में तो ये कटकर -1 और -1 यानी -3 और c से c a से b कट गया यानी -1 और -1 यानी -3 और -3 इंटू -3 यानी कौन हो गई मेरी मल्टीप्लाई भाई 9 बनेगी मल्टीप्लाई। अगर आपको सीधा करना हो तो ये वैल्यूज मान के आप कर सको। और देखो भाई इसके बाद है भाई a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरा 0 है भाई। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है और आपने वैल्यू बतानी है भाई। फाइंड किसकी वैल्यू बतानी है, ए बी सी डिवाइड में कौन भाई a प्लस बी प्लस सी और एक कौन मेरा भाई c प्लस a है भाई।
इसकी वैल्यू आपने बतानी है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है और आपने वैल्यू बतानी है इसकी। एक तरीका तो वही है कि आप वैल्यूज मान के करो, और जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो वैल्यू माननी भी आपके लिए आसान है। हमेशा आपने क्या माननी है, a को 1, b को भी 1 और c को मान लो -2। इसमें रखो आंसर आ जाएगा। क्या बनेगा मेरा भाई, a b c 1 इंटू 1 इंटू -2 यानी -2 अपॉन 1 प्लस 1 2 b प्लस सी 1 माइनस में 2 माइनस का 1 और c प्लस a माइनस का 2 प्लस 1 यानी माइनस का 1। अब करो ये मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस यानी 2 से 2 कट गया तो आंसर कौन होगा भाई, -1 होगा। तो अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप वैल्यूज मान के कर सकते हो वैल्यूज मान के ही करो, क्योंकि उससे आपका वो आसान होगा। तो जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो वैल्यूज आपके लिए बिल्कुल आसान है माननी भाई। तो 1 माइनस कटो, हाँ बस आपको ये ध्यान रहे कि जब वो वैल्यूज आप इसमें पुट करो ना तो नीचे 0 नहीं बढ़ना चाहिए। अब नीचे 0 बने कौन है तो सही है ये। अगर बेसिक से करना हो तो वही जहां पर भी 2 टर्म है ना उनकी वैल्यू करनी पड़ेगी पुट। a प्लस बी की वैल्यू माइनस का c लिखना एक बार, ऊपर तो है ही मेरा a b c, तो a प्लस बी वहां लिखोगे -c, लिखो या माइनस का c। जहां b प्लस c वहां लिखोगे -a, और जहां पर c प्लस a वहां लिखोगे -b। अब 3 माइनस है ना यानी आपके माइनस ए रहेगी, और ये a b c आपके क्या होगी कैंसिल, यानी -1 आ गया आपका आंसर। तो वैल्यूज मान के करो कोशिश बे करने की। और देखो क्वेश्चन आपका भाई a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 1 है मेरा, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू कौन है 1। इफ a b c इक्वल टू 1 है और आपने वैल्यू बतानी है भाई, फाइंड किसकी वैल्यू बतानी है, 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस b की पावर -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस b प्लस c की पावर -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस c प्लस a की पावर -1। ठीक है, यह आपने बताना भाई। तो देखो कैसे करोगे, पहले ट्राई तो वही वैल्यूज मान के करने की होगी, और वैल्यू मानना बिल्कुल आसान है। बोलो मैं a b और c क्या मानूं कि उनके मल्टीप्लाई 1 आ जाए, तीनों ही 1 मान लो, a भी 1 मान लो, a को भी 1 b को भी 1 और c को भी 1 मानो। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ तो गई, वो यहाँ लिखो आंसर आ जाएगा। लिखना एक बार यहाँ, तो क्या बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस 1 की कोई भी पावर तो 1 होगा, यानी ये भी 1 तो 3 होगा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 और 1 की कोई भी पावर 1 ही आओगी, यानी ये भी 1/3, और यहाँ से भी 1/3 और 1/3 आप जब 3 बार जोड़ोगे तो क्या होगा मेरा 1 आएगा आंसर। अगर आपको बेसिक से करना हो तो वो भी देखो भाई। बेसिक के लिए आपने जो है ना ये जो पावर माइनस में है ना ये हटानी पड़ेंगे भाई, इनको प्लस में करना पड़ेगा चेंज, यानी ये मेरा बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस ये 1/b है। अरे जब पावर माइनस में हो तो आप बेस को पलटोगे तो वो प्लस में हो जाएगी, b का उल्टा 1/b तो प्लस में होगी ये 1 पावर, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस b प्लस ये c की पावर -1 यानी 1/c प्लस 1 अपॉन 1 प्लस c प्लस 1 अपॉन a होगी,
अब यहाँ से वैल्यू निकालोगे, देखो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी भी कुछ। जहां पर 1 बाई इसमें नहीं करोगे, ये जो 1/b है ना, इसको तुम यूं का यूं रखोगे, इसको यूं का यूं करो सोल्व। और जब तुम इसको यूं का यूं सोल्व करोगे, ऊपर 1 तो है, नीचे एलसीएम होगा b इंटू 1 b प्लस b इंटू a यानी ab हो गया, प्लस b से b कैंसल और 1, और इस b को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं कहना, यहाँ चेंज करना पड़ेगा भाई। अब आपने जो एलसीएम है ना, वो हर जगह यही बनाना है, नीचे हर जगह यही बनाओगे। अब यहाँ चेंज करना पड़ेगा, जो 1/c है ना, उसकी वैल्यू करोगे यहाँ से, तो 1/c कौन होगा मेरा, ab। तो जहां इसमें 1/c है वहां लिखोगे ab, ताकि ये और ये सेम हो जाए। तो 1/1 प्लस b प्लस, जहां पर 1/c वो के लिखोगे ताकि एलसीएम सेम हो जाए, प्लस 1 यहाँ पर भी करना पड़ेगा चेंज भाई। यहाँ पर तो बल्कि जो है ना, अब आपको ये सेम बनाना है यहाँ पर भी, तो आपको 1/a की नहीं c की करनी पड़ेगी वैल्यू पुट। तो c की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 1/ab। c की वैल्यू कौन होगी, तो c की करोगे वैल्यू पुट, तो 1 प्लस 1/ab प्लस 1/a। अब ये तो है ही मेरा b प्लस ab प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस b प्लस ab। और यहाँ पर भी एलसीएम कौन होगा, यहाँ पर भी आपका एलसीएम ab बनेगा, ab इंटू 1 ab से ab कट गया यानी 1, a से a कट गया, b इंटू 1 यानी प्लस में b। अरे ये 1/है भाई, 1/ नीचे वाला। अब इस ab को ले जाओगे ऊपर, ab को कहाँ ले जाओगे, ऊपर। और अब इन तीनों का इकट्ठा लोगे एलसीएम, और तीनों का इकट्ठा एलसीएम कौन होगा, सेम है नीचे, तो ये आ जाएगा, यानी 1 प्लस b प्लस ab। इससे वो कैंसिल हो गया तो b प्लस इससे वो कैंसिल हो गया तो 1 प्लस इससे वो कैंसिल हो गया तो ab। अब देखो ऊपर नीचे सेम है तो कट गए, यानी इक्वल टू कौन होगा आपका भाई, 1। पर पेपर में आपने ऐसे नहीं करना, वैल्यूज मान के करोगे, बिल्कुल आसान है। a भी 1, b को भी 1 और c को भी 1, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है। लिख दिया यहाँ, बेसिक से करना हो, यहाँ तो कुछ नहीं कहना। यहाँ पर जहाँ 1/c है वहाँ लिखोगे ab, ताकि यो और यो सेम हो जाए। अब यहाँ पर भी यही वाली चीज बनाओगे, उसके लिए आपको जहाँ c है ना वहाँ लिखोगे 1/ab, तो ये सेम बनेंगे एलसीएम। और एलसीएम सेम होते ही ये ऊपर जो ऊपर आपके जुड़ जाओगे, और वो सेम बनेगा, कट गए तो 1 आ गया मेरा। तो ये तुमने करना भाई। एक क्वेश्चन और देखो भाई, इसमें लिखा हुआ भाई a प्लस b इक्वल टू मेरा 2c है, और आपने वैल्यू बतानी है भाई, फाइंड a माइनस c प्लस c/b माइनस c। इसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई। सोचो तो कैसे बताओगे, देखो एक बार कैसे निकालोगे। पहले ट्राई वैल्यूज मान के करोगे। अब देखो कि यह मन में आया हुआ कि वैल्यूज में 1 1 और 1 मान लो, क्योंकि 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू 1 2, तो 2 बराबर 2 हो गया ना। पर अब की बार आप a b और c की जो वैल्यू है ना वो 1 1 नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि देखो 1 माइनस 1 0, नीचे 0 बन गया। वैल्यू आपने ऐसी माननी है यहाँ तो सेटिस्फाई हो, और यहाँ पुट करने पर नीचे 0 ना बने, ये नहीं मान सकते आप। अब की बार और कुछ माननी पड़ेंगी। बोलो और क्या मान लूं, जैसे मान ले मैंने
A1 B को तुम 3 मान लो, क्योंकि 3 रेख 4 है, और C अब 2 मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 रखो यहाँ आंसर आ जाएगा। तो A अपॉन यानी 1 अपॉन A माइनस सी, 1 माइनस में 2 माइनस 1 प्लस C कौन है मेरा 2, B माइनस सी, 3 में से 2 गया 1, यो माइनस 1 यो प्लस का 2, माइनस 1 प्लस 2 यानी 1 बनेगा। बेसिक से करना हो तो नीचे वाले की वैल्यू करनी पड़ेगी पुट। कैसे करोगे वैल्यू पुट? A प्लस बी, 2C को लिखोगे C प्लस सी, A माइनस सी की कौन होगी? A माइनस सी की वैल्यू होगी मेरी C माइनस बी, C माइनस, या तो इसकी कर दो या इसकी कर दो, एक की करनी पड़ेगी। चलो मैं इसकी कर दूंगा, तो A अपॉन A माइनस सी उड़ा लिखोगे C माइनस बी प्लस C अपॉन B माइनस सी। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ताकि ये सेम हो जाए, लो माइनस कॉमन, माइनस प्लस और वो यहाँ लिख दो। अब एलसीएम कौन हो जाएगा? C माइनस बी, यहाँ पर भी C माइनस बी, इससे यो कैंसल तो A, और इससे यो कैंसल C। अब A माइनस सी और C माइनस बी देखो इक्वल है, इक्वल है तो कट गए, तो आंसर कौन होगा मेरा? 1 होगा। पर आप वैल्यूज मान के करो इसको भी, पर आप 1 1 नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज यहाँ पुट करने पर डिवाइड में 0 बने हैं, वो तो माननी ही नहीं आपने फिर। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।